इस क्वेश्चन में आपको x दिया हुआ है और वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x। मतलब सबसे पहले हमें 1/x मालूम करना चाहिए। 1/x क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ x, x का रेसिप्रोकल। जब ये हम फाइंड करेंगे तो फिर हम इसके साथ x और 1/x हम आपस में ऐड करेंगे, जमा करेंगे। जब ये जमा हो जाएगा तो तीसरे स्टेप में हमारा काम क्या होगा? इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हासिल हो जाएगा। यही तीन स्टेप्स। पहले स्टेप में हम इसका रेसिप्रोकल यानी इफ x इज इक्वल टू √5 + 2 देन 1/x इज इक्वल टू reciprocal of this equal to 1/√5 + 2। तो अब क्या करना है? इसका आप कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट कहता है कि सेकंड टर्म का साइन चेंज हो जाए और उसी के ऊपर डिवाइड भी करें तो 1/x हासिल हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, √5 - 2 आएगा और नीचे बार बार वही फार्मूला अप्लाई होगा हर क्वेश्चन में। a² - b²। a आपके पास है √5, इसका स्क्वायर लिया, -2 का स्क्वायर लिया, फिर 1/x नीचे और √5 - 2 आया। √5 और √2 कैंसिल हो गए, 5 आया और -4 नीचे देखा आपने, या 1 आएगा या -1, तो यहाँ पर 1 आ गया और हम 1 लिखते नहीं है, मौजूद होता है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास 1/x की वैल्यू आ गई और ये x है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा? x और 1/x को जमा करना पड़ेगा। x प्लस 1/x, x आपके पास क्या है? ये √5 + 2 प्लस लगाएं अगर, और 1/x ये वैल्यू आ गई √5 - 2। अब ब्रैकेट्स खत्म करें। ब्रैकेट्स को खत्म करने का तरीका ये है, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट बगैर किसी चेंज के खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ब्रैकेट खत्म करें। देखें -2 + 2 कैंसिल और ये x प्लस 1/x भी मालूम हो गया। √5 + √5 2√5। ये आपका सेकंड स्टेप भी हो गया। पहले स्टेप में हमने 1/x फाइंड किया, सेकंड स्टेप में हमने इसको जमा किया और थर्ड स्टेप में हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ दिस। सो x प्लस 1/x होल स्क्वायर is equal to 2√5 होल स्क्वायर। ये फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। यहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। a की जगह x है और b की जगह 1/x है। a² तो x² प्लस b² यानी 1/x² प्लस 2 × a × b। ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2² 2 है ना, इसके बेस 2 है तो दोनों का अलग स्क्वायर लिया हमने। इससे हासिल हुआ x² प्लस 1/x² प्लस 2 और यहाँ 2² का 4 हासिल हुआ और √ और 2 कैंसिल तो 5 हुआ हासिल। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आया। x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये प्लस 2 इस तरफ आ जाएगा तो -2, मतलब ये 18 आया। ये आपका आंसर आया, x² प्लस 1/x² = 18। तो सब के सब फाइंड हो गए। इसका 1/x भी फाइंड हो गया, यहाँ से हमने ऐड किया उसका भी जवाब आ गया ये वाला। और तीसरे टर्म में स्टेप में हमने इसका भी स्क्वायर मालूम कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन था, खत्म नशे। तो आया √2 प्लस √3 और यहाँ पर सिर्फ चेंज ये है कि यहाँ पर 1/x माइनस है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था
तो पहले स्टेप में आप इसका 1 ओवर x मालूम करेंगे जिसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर x। फर्स्ट टू फाइंड 1 ओवर x, इसको भी इसका रेसिप्रोकल। अब क्या करना है, इसका कंजुगेट, इसकी कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करें। कंजुगेट का टर्म सेकंड टर्म चेंज कर लें, बस वो कंजुगेट कहलाता है। अगर ये प्लस है तो इसका कंजुगेट माइनस होगा। अब इसको 1 ओवर x फाइंड करें, √2 माइनस √3 जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अगेन यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, दोनों के ऊपर रूट है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। √2 माइनस √3 और यहाँ पर आ गया 2 माइनस 3। मैंने कहा ना कभी प्लस आएगा कभी -1 आएगा, तो यहाँ पर आपने देखा -1 आया। -1 का काम क्या होगा, वो साइन चेंज करेगा न्यूमरेटर का। इसका काम सिर्फ ये है, -1 इसको, ये प्लस है, माइनस से डिवाइड हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से 1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस √3। मैंने आपसे कहा हुआ है कि जो पहला टर्म हमेशा प्लस होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर जो जवाब आया वो पहला टर्म आपका नेगेटिव आया, इसलिए इसको आप चेंज कर सकते हैं। √3 आप पहले लिख लें और √2 चूंकि माइनस है वो बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने जगह चेंज की। अभी यहाँ पर क्या करना है, इनको माइनस करना है। x -1 ओवर x, ये आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए। x आपके पास ये है √2 प्लस √3 और माइनस, यहाँ माइनस लगेगा, ये आपका 1 ओवर x है √3 माइनस √2। इसको आप नीचे उतारें, इसका यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा और ब्रैकेट खत्म। यहाँ पर माइनस है तो दोनों के साइन माइनस प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे। और ये देखें आप √3 माइनस √3 खत्म और ये 2 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसका स्क्वायर लेना है क्योंकि ये वाला मालूम करना है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सिर्फ 2 माइनस हुआ, बाकी कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिया हमने और √2 का अलग स्क्वायर लिया और उस स्क्वायर्स को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4 इंटू 2, ये आया बेटा 8। और यहाँ पर ये -2 है, जब उस साइड पे जाएगा तो +2, तो जवाब आया आपका 10। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x x स्क्वायर इक्वल टू 10, ये आपका आंसर था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आपको फिर x आपको दिया हुआ है और 1 ओवर x आपने फाइंड करना है पहले स्टेप में। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो 1 ओवर x है, तो x की जो वैल्यू है उसका भी रेसिप्रोकल लें। आपको पता होना चाहिए कि इसका फिर हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 2√6 और 5 प्लस 2√6। नीचे जरूर फार्मूला अप्लाई होगा, ऊपर से तो वही आएगा 5 प्लस 2√6, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे a स्क्वायर, a आपके पास 5 है और 2√6 ये आपका b है,
1 over x is equal to 5 plus 2 under root 6 divided by 5 square 25 minus 2 square 84 और under root 6 square भी 6। तो 1 over x आया equal to 5 plus 2 under root 6 25 minus 4 into 6, ये 6 आया ये 4 है तो 24। इसका रिजल्ट 1 आया और 1 का कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको 1 से डिवाइड भी करेंगे तो वही हासिल होगा। तो ये आपका पहला स्टेप 1 over x। नेक्स्ट स्टेप में आप इस x के साथ जमा करेंगे। x आपके पास 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 है और प्लस 1 over x आपके पास ये आया 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 है। अब दोबारा दोनों ब्रैकेट्स के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट विदाउट एनी चेंज खत्म हो गया। अंडर रूट ये कैंसिल हो गया और आपका जो जवाब आया 5 plus 5 equal to 10। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में आपने इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर इन बोथ द साइड्स, स्क्वायर इन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का आप स्क्वायर लें। ये फार्मूला प्लस वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वो कैंसिल हो गए और ये आया 100। अब ये 2 माइनस करें उस साइड पे तो 100 माइनस 2 इक्वल टू 98 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 98। ये आपका आंसर आया। x दिया हुआ है लेकिन x का जो है वो रेसिप्रोकल उसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है वो साइड में। तो इसको आप इरेशनल में चेंज करेंगे x का और 1 over x इसका अगर आप 1 over x लेंगे तो 1 over x आपका आ जाएगा। उसको हल करने की जरूरत नहीं है। x over 1 था हमने 1 over x कर लिया और इसका रेसिप्रोकल कर लें अंडर रूट 2 माइनस 1। तो ये अंडर 1 over x आपका क्लियर आ गया। इसको हल नहीं करना, इसको हल करना है x को। क्यों? इसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई एंड कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इसको। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चेंज है कि यहाँ पर हम 1 over x को सॉल्व करते थे लेकिन इस क्वेश्चन में हम x को सॉल्व करेंगे। क्यों? x का जो डिनोमिनेटर है वो साइड में है यानी वो इरेशनल है। उसको रेशनलाइज करना हमने x को करना है 1 over x को नहीं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 2 प्लस 1 आया और यहाँ पर नीचे जरूर फार्मूला अप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1 और नीचे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल 2 माइनस 1 फिर 1 आया तो अंडर रूट 2 प्लस 1 ये इसका x आया। और आपने गौर किया कि x और 1 over x का सिर्फ ये साइन चेंज हो जाता है, बाकी एक ही चीज आती है। अंडर रूट 2 माइनस 1 है 1 over x तो x अंडर रूट 2 प्लस 1 आना चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं कि आप ये स्टेप करके लिखेंगे। अभी क्या करना है, अभी x और 1 over x को हमने माइनस करना है। x से 1 over x को माइनस करना है। x आपके पास ये है वो नहीं, ये वाली वैल्यू आप लेंगे अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस 1 over x की वैल्यू ये अंडर रूट 2 माइनस 1। तो ये तो ब्रैकेट वैसे ही खत्म हो जाएगा और यहाँ पर इसका साइन चेंज करें, माइनस अंडर रूट 2 हुआ और प्लस 1 हुआ तो ये दोनों कैंसिल हो गए और x माइनस 1 और x आपका 1 प्लस 1 2 आया। अब इसका स्क्वायर लें, स्क्वायर इन बोथ द साइड्स, इन दोनों का आपने स्क्वायर लेना है। क्यों स्क्वायर लेना है? क्योंकि ये हासिल करना है। तो x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लेते हैं?
क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर आ जाए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 2 का स्क्वायर 4, और ये कैंसिल ab, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो जाते हैं, और 4 ये माइनस 2 है तो उस तरफ प्लस 2, ये जवाब आया बेटा 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, ये आंसर आया आपका। फाइंड करनी है हमने x माइनस 1 और x और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर। सबसे पहले हमने 1 और x को फाइंड करना है। जब x दिया हुआ हो तो 1 और x इसका रेसिप्रोकल है, तो ये भी इसका रेसिप्रोकल है। जब दो नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होता है। अब इसको क्या करना है, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना और कंजुगेट से ही डिवाइड करना। तो 1 और x आया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 10 माइनस 3 और नीचे फार्मूला इस्तेमाल करें अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, फिर 1 आया नीचे अंडर रूट 10 माइनस 3 ओवर 10 माइनस 9, ये 10 क्यों, रूट और स्क्वायर कैंसिल और यहाँ 3 स्क्वायर का 9, तो अंडर रूट 10 माइनस 3 आया और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने x माइनस 1 और x को मालूम करना है। x की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है प्लस 3, और चूंकि माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगाएं, और ये वैल्यू अंडर रूट 10 माइनस 3, ये माइनस साइन चेंज करेगा और यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट वैसे ही खत्म हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस अंडर 3, और यहाँ पर माइनस अंडर रूट 10 और प्लस 3, ये कैंसिल हो गए और यहाँ पर 6 आया। अब मैंने स्क्वायर लेना है दोनों साइड्स का, क्योंकि स्क्वायर x के ऊपर लाना है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, आपने स्क्वायर लेना है 6 स्क्वायर, तो ये हुआ बेटा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 2, जब माइनस होगा तो माइनस आएगा, इक्वल टू वो a इंटू b, वो कैंसिल हो जाता है और ये 6 का स्क्वायर 36 है, तो माइनस 2 जब उस साइड पे हम ले जाएंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा। 36 प्लस 2 इक्वल टू 38, ये आपका आंसर आया। लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया 1 और x। सबसे पहले हम 1 और x को फाइंड करेंगे। 1 और 2 माइनस अंडर रूट 3, इसके रेसिप्रोकल को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 2 प्लस अंडर रूट 3, तो 1 और x आपका हासिल हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे फार्मूला इस्तेमाल करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फिर 1 आया 2 प्लस अंडर रूट 3 4 माइनस 3, जिसका 1 आता है और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1 और x आया आपका पहला स्टेप। अब हमने या जमा करना है या मंफी करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जमा करते हैं। x आपके पास ये 2 माइनस अंडर रूट 3 है और प्लस लगाया तो यहाँ भी प्लस और 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको आप जमा करें, ब्रैकेट पहले खत्म करें, दोनों के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट वैसे ही खत्म हो गया, ये कैंसल, और x प्लस 1 और x बेटा आपके पास आया 4। इसका स्क्वायर लेंगे 2 दफा, क्योंकि एक दफा स्क्वायर लेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग both the sides, so x plus 1 over x whole square equal to 4 square। ये फार्मूला खोले a square plus b square plus 2ab, ab कैंसिल हो गए और ये आया 16 से हमने 2 माइनस किया तो ये आया बेटा 14।
तो ये हमारी मंजिल नहीं है, इससे आगे जाना है। इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, इसका जब दोबारा आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर 14 का भी स्क्वायर लें। अब देखें ए आपके पास ये है, इसका स्क्वायर लें और 1/x स्क्वायर का भी स्क्वायर लें और +2 ये ए है आपके पास और ये बी, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो ज़रब में कैंसिल हो जाते हैं और 14 × 14 196 या 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा। ये आ गया बेटा x4 और ये आ गया 1/x4 इक्वल टू 196 और ये जो +2 है ये -2 हो जाएगा और 194 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ गया।